में करेंगे उतने आपके जीवन में वो तेज वो चमक बनती चली जाएगी अच्छे कर्म से। कथा चल रही है कि तांबा का बर्तन, तांबे का लोटा भगवान को क्यों प्रिय, तांबे का पात्र भगवान को क्यों प्रिय, कथा चल रही। तो गुणाकेश, तुम सूर्य की लालिमा जैसी लालिमा यदि चाहते हो, तेज चाहते हो, तो शिव की साधना करो, शंकर भगवान की उपासना। और गुणाकेश ने ये विचार कर लिया कि अब मैं अगर करूंगा तो शिव की साधना ही करूंगा, मैं शंकर भगवान की साधना करूंगा, मैं शिव की साधना करूंगा, मैं शंकर भगवान का भजन करूंगा। शिव साधना है। गुणाकेश भगवान शंकर की साधना में लग गया और शिव नाम का जप गुणाकेश करने लगा, भगवान शंकर की साधना करने लगा, शंकर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण करने लगा। गुणाकेश शिव कथा कर रही है। शिव तो भोले, गंधर्व भी अगर उनको जपता है तो उसको भी दर्शन देते हैं, पशु भी अगर भगवान शंकर को भजता है तो पशु को भी दर्शन देते हैं, पक्षी भी अगर भगवान शिव को भजता है तो पक्षी को भी दर्शन देते हैं, अगर कोई जीव जंतु भी भगवान शंकर को भजता है तो उसको भी दर्शन देते हैं। भगवान शंकर दर्शन। अब जब पशु को दर्शन दे रहे हैं, पक्षी को दर्शन दे रहे हैं, गंधर्व को दर्शन दे रहे हैं, अप्सरा को दर्शन दे रहे हैं, सबको दर्शन दे रहे हैं, तो कोई साधारण मनुष्य भी अगर भगवान शंकर की भक्ति करेगा तो तुम यदि उसको भज रहे हो, तुम यदि उसकी साधना कर रहे हो, तुम उसकी उपासना कर रहे हो, शंभो शंभो, तुम जब उसकी साधना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, तो वो दर्शन जरूर, शिव दर्शन। गुणाकेश के सामने भगवान शंकर एक छोटे से ग्वाले का रूप रखकर आ गए। स्पीकर चल रहा है क्या भैया? देखना जरा, कान लगा के सुनो जरा इन स्पीकरों का। गुणाकेश गुणाकेश के सामने भगवान शिव एक ग्वाले का रूप रखकर आ गए। 4 किलोमीटर तक आवाज जाएगी। गुणाकेश के सामने भगवान शंकर ग्वाले का रूप रखकर ग्वाले, और जब ग्वाले का रूप रखकर आए, थोड़ी देर तक गुणाकेश को भगवान शिव देखते रहे। भगवान शंकर गुणाकेश को देखते देखते थोड़ी देर बाद गुणाकेश के सामने शिव जी ने जो ग्वाले का रूप रखकर आए थे, आवाज हर हर, जैसे ही आवाज लगाई गुणाकेश नेत्र खोला, नेत्र खोलकर ग्वाले के ऊपर गुणाकेश को क्रोध आ गया। मैं जब शिव जी की साधना कर रहा हूं, मैं जब शंकर भगवान की आराधना कर रहा हूं, मैं शिव तत्व में जब डूबा हुआ हूं, शिव की साधना में लगा हुआ हूं, तो तूने मेरी साधना को तोड़ा। तू मेरी साधना को क्यों तोड़ा? तू मेरी उपासना को क्यों तोड़ा? भगवान शिव जो ग्वाले का रूप रखकर आए, भगवान शंकर जो ग्वाले का रूप लेकर आए, भगवान शंकर ने कहा
ग्वाले के रूप रखकर, अरे गुणाकेश, तू शंकर भगवान को भज रहा है, पर शंकर जी के तो पूरे शरीर पर भस्म लगी होती है, उनका पूरा शरीर भस्म से भरा हुआ होता है, उनकी सुंदरता कितनी है ये किसी ने नहीं देखी। हाँ, यदि सुंदरता देखी है तो भगवान नारायण की देखी है। शिव जी गुणाकेश को भगवान नारायण की सेवा में लगा गए और कह दिया कि नारायण की भक्ति करो, भगवान नारायण का भजन करो। अब तो गुणाकेश ने सोच लिया कि वास्तव में नारायण तो बड़े सुंदर है, नारायण जैसी सुंदरता तो हो ही नहीं सकती, बड़े सुंदर है, बड़े सुंदर, तो उनके जैसी सुंदरता मुझे मिले, सूर्य की तेज लालिमा जैसी लालिमा मुझे मिले, वैसा तेज मुझे प्राप्त हो और वैसा तेज मेरे जीवन में मिले। नारायण की सेवा में लग गए शिव जी, वहां से ओझल हो गए। अब गुणाकेश भगवान नारायण की सेवा कर रहे थे, नारायण का भजन कर रहे थे, नारायण के स्मरण में डूबे हुए। नारायण ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी बोले चिंता मत करो, क्यों टेंशन लेते हो, शिव पर छोड़ दो, भगवान देवादिदेव महादेव पर छोड़ दो, भगवान शंकर पर सब छोड़ दो। छोड़ दिया शिव जी को, शंकर भगवान पर सब छोड़ दिया, शिव जी पर सब छोड़ दिया और स्वयं नारायण भगवान आज गुणाकेश के सामने प्रकट हो गए। गुणाकेश के सामने जैसे ही नारायण प्रकट हुए, गुणाकेश क्या चाहता, क्या दिया जाए तुम? गुणाकेश नेत्र खोलकर भगवान नारायण का जब दर्शन करे तो गुणाकेश ने कहा, मांगने को तो मैंने तब करा था सूर्य की लालिमा जैसा तेज मुझे मिले, मांगने को तो मैंने तब किया था कि सूर्य की लालिमा जैसी सुंदरता मुझे मिले, इतना तेज इतनी लालिमा मुझे प्राप्त, मुझे मिले। पर अब मुझे ये लालिमा ये तेज नहीं चाहिए, अब तो मुझे आप वर दे दो। नारायण ने पूछा कौन सा वर? बस आपके सुदर्शन से मेरा शरीर कट जाए, आपके सुदर्शन से मेरा धड़ कट जाए और ये धड़ के कटे हुए अंग आपके चरणों में सेवा में लग जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पर गुणाकेश, तुम्हें तो देवादिदेव महादेव ने मेरी भक्ति में लगाया था। वो बच्चा महादेव था, हाँ महादेव ने आपकी भक्ति में लगाया, हाँ महादेव के, हाँ। शिव सामने आ गया, गुणाकेश तेरा शरीर सुदर्शन चक्र से छुएगा, तेरे शरीर के टुकड़े हो जाएंगे, तेरे शरीर का जो मांस पृथ्वी पर गिरेगा उससे ताम्र उत्पन्न हो जाएगा, और सुन तेरे रक्त से स्वर्ण उत्पन्न हो जाएगा, तेरी अस्थि से चांदी उत्पन्न हो जाएगी, तेरे शरीर के अन्य भाग से कांसा पीतल उत्पन्न हो जाएगा। हाथ जोड़कर गुणाकेश कहता है, बाबा 33 कोटि देवता की मैं कोई सेवा नहीं कर पाया, यदि मेरे शरीर धातु का रूप धारण करेगा और मैं ताम्र बन जाऊंगा तो एक कृपा करना, 33 कोटि देवता की सेवा में ये मैं ताम्र बनकर, तांबे का पात्र बनकर आपकी सेवा में लगा रहा हूं, आपकी सेवा। शिव ने कहा, शंकर भगवान बोले, भगवान देवादिदेव महादेव बोले, भगवान शंकर ने कहा, ए गुणाकेश, मैं तुझे वर देता हूं, सारी धातु में एक धातु तांबा जो तेरे शरीर से उत्पन्न हुआ है, उस तांबे को मैं वर देता हूं। सारी धातु को ईश्वर के पास आने के लिए सिद्ध करना पड़ेगा, पर तांबे का कोई भी पात्र सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पर्श मात्र सिद्ध हो जाता है। स्पर्श
कई लोग कहते गुरु जी भगवान शंकर को किस पात्र से जल चढ़ाए, भगवान शंकर को कौन सा पात्र दिया जाए, शिव जी को किस पात्र से जल चढ़ाना चाहिए। तांबे का पात्र शंकर भगवान को आप जल चढ़ाते हो, तांबे का पात्र अपने आप में सिद्ध है, तांबे के पात्र में सिद्धता है, तांबे के पात्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, तांबे के बर्तन को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, तांबे के पात्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, तांबे का पात्र अपने आप में सिद्ध होता है, उसको तो केवल अपने जल चढ़ाए और उसमें सिद्धता रहती है। कितना सुंदर कहा है शिव पुराण के अंदर महाराज। जब हम घर में से तांबे के लोटे में जल भरकर शिव जी के मंदिर में लेकर जाते हैं, जब हम घर से जल भरकर तांबे के लोटे में शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचते हैं जल लेकर, तो हमारे घर का जो सारा तकलीफें हैं, कष्ट हैं, हम बाबा देवाधिदेव महादेव को कहने के लिए, उसके चरणों में छोड़ने के लिए कि हमारे जीवन में ये दुख, ये कष्ट, ये तकलीफ है, आप इसको स्वीकार कर लीजिए, हमारे जीवन में ये कष्ट, ये तकलीफ से सब मिट जाए, शिव को समर्पित करने के लिए जाते हैं, भगवान शंकर को समर्पित करने